हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का सेंटअप एग्जाम चल रहा है, अब जो आप लोग का पेपर होना वो हिंदी का पेपर होना है। और आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप जितने सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड किए सेम टू सेम हुबहू आपका जो है मिल गया है। तो सो फाइनली आप लोग हिंदी का रिक्वेस्ट कर रहे थे और सो फाइनली आप लोग के लिए हिंदी का जो लेकर के आ गए हैं। और ये हिंदी जो है आप लोग का तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। बिहार बोर्ड द्वारा जो है आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक ही जो है क्वेश्चन पेपर को छपा है। तो इसलिए आपको इस पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को करना है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और इसी तरह का अगर सभी सब्जेक्ट का चाहिए आपको, तो इस चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएंगे और संपूर्ण तैयारी होगा आपका 2024 के बोर्ड एग्जाम का। ओके, तो बिल्कुल आइए। और ये जो है आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अगर इसका आंसर की को आप लोग एबीसीडी करके भी जो है नोट कर लेंगे। अगर आपको अगर याद रखना है तो आप इसको एबीसीडी करके जो लिख सकते हैं, या आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष और आपके स्क्रीन पे। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये आपका जो है ना, ये पैटर्न जो है सेंटअप एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है बनाया है। इसलिए आपको जो है बिल्कुल सीरियस होकर के इस एग्जाम को देना है। और ये पास आउट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप सेंटअप एग्जाम पास आउट नहीं करते हैं तब तक आपको जो है बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही जो है आंसर देना होता है। ओके, चलिए, तो आपको क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी के विरोध में खड़ा है और ये किसी सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान और शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। ये पंक्ति जो है किस पाठ का है? तो बताना ये शिक्षा का है, त्रिश का है, या प्रगति और समाज का है, या झूठन का है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो है किस पाठ का है। तो ये पाठ हम लोग जानते हैं ये शिक्षा पाठ का है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग का शिक्षा पाठ, जो भी बच्चे बता रहे हैं ना, आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है? तो फटाफट बताइए, उदय प्रकाश के बारे में बताना है। तो निबंध होगा या आपका यानी कविता होगा, कहानी होगा, उपन्यास होगा? चलिए, तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी क्या होगा, कहानी। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। जो भी बच्चे आप लोग कहानी बता रहे हैं बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ये देखिए, आप लोग अगर रेगुलर क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा कि इन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है रेगुलर क्लास में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की पूरी तरह से संपूर्ण तैयारी हो तो आप इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर देंगे। ओके, देखिए उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है इसका, फटाफट बताइए किसका कौन सा जो है शहर का चित्रण किया गया है, जल्दी बताइए। तो देखिए, आप लोग का आंसर लगभग बच्चों का जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और इसमें जो बता रहे हैं कि कहानी और क्या होगा इसका यानी अमृतसर का। ठीक है, तो देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग अमृतसर बता रहे हैं ना, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का अमृतसर जो है ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए, देखिए आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि काट का सपना के रचयिता कौन है? बताइएगा। काट के रचयिता के सपना आपको बताना है। तो यह गजानन माधव मुक्तबोध होगा, ज्ञानंद पति होगा, रघुवीर शाह या नामोर्सिन होगा? तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए काट का सपना के रचयिता जो है ये कौन है। बिल्कुल देखिए, आप लोग सभी बच्चों का जो है आंसर क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तबोध। इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? यानी जयप्रकाश नारायण का जो है पुकारते थे लोग, किस नाम से पुकारते थे? ठीक है, तो ये सभी बच्चों को पता है। उसका बचपन का नाम जो था यानी बाउल था। बाउल बचपन में जो है उसको बाउल नाम से पुकारते थे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम लोग जो है क्लास में कर रहे हैं, एकदम गर्दा उड़ाना आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जैसे कि देख पा रहे होंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। ठीक है जी, 6 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? पहला निबंध है, एकांकी है, व्यंग्य है, या आपका कहानी होगा? तो देखिए डियर, ये आपको बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों एकांकी जो है, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग एकांकी बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका एकांकी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए लड्डू, सभी लड्डू क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर शाह का नाम जो है प्रसिद्ध हुआ था? तो बताइए, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका यानी, हाँ देखिए ये जो होगा साप्ताहिक हिंदुस्तान, लेकिन इसका कुछ और है, लेकिन ये साप्ताहिक होगा वो, लेकिन ये हिंदुस्तान या जोड़ा दिया है। तो चलिए हम लोग इसका जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि किस कवि ने लिखा है कि
खेत रहने वाले की सूची जो अप्रकाशित है। अशोक वाजपेयी ने लिखा था, नागार्जुन ने लिखा था, मुक्तबोध या आपका ज्ञानपति। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, यानी अशोक वाजपेयी इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानपति के किस शहर का जो है संग्रह का अंश है। तो देखिए गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानपति के किस संग्रह का अंश है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आप बता रहे कि संन्यासमाता, यानी बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संन्यासआत्मा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ये जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बिल्कुल 100% आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपका जो है आंसर यानी करेक्ट आंसर होगा ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, ये पंक्ति शीर्षक किस कविता का है। तो पुत्र वियोग का है, हारजीत का है, अधिनायक का, या आपका जनजन का चेहरा है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये जो है किसका है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा ये जो आपका यानी अधिनायक का है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, बताइएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं इसको जो जेपी के नाम से ही पुकारते थे जयप्रकाश नारायण को, और इसका पत्नी के नाम जो थे यानी प्रभावती देवी थे। ठीक है, चलिए यहाँ आपको फुली एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास में आप लोगों को इन सभी चीजों के बारे में बता रखा हूँ। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग को आंसर की नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जो है जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष जो है यानी दिया था। तो आप लोगों को पता है ना, सबसे बड़ा जन सैलाब बनकर उभरा था कब, यानी 5 जून 1974 को गांधी मैदान में जो है बहुत बड़ा यानी जन सैलाब बनकर के उभरा था, और वहीं जो है और भाषण दिए थे। ऐतिहासिक इसका भाषण था, किसका, यानी जयप्रकाश नारायण जी का। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों इसका बताना है, लोकमान्य तिलक होगा, भगत सिंह होगा, महात्मा गांधी, आपका जयप्रकाश नारायण। तो प्यारे बच्चों रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी पुस्तक के लेखक जो होगा आपका यानी जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था। चलिए तो हम लोग जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का जो नाम अगर बात किया जाए इसका, तो मनरूप देवी एवं रवि सिंह हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग मनरूप देवी एवं रवि सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। रोज शीर्षक कहानी के नायिका कौन है। देखिए मैंने आपको क्लास में रोज ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग को यानी करा रहे थे। ठीक है, तो आपको पता होगा रोज के लेखक कौन है, हम लोग जानते हैं अजय जी है, और इसमें जो है मुख्य पात्रा की अगर बात किया जाए तो मालती थे। ठीक है, मालती के पति पेशे से डॉक्टर थे, उसका पति का नाम क्या था, महेश्वर था, उसका पुत्र का नाम जो आपसे पूछा जाएंगे तो टीटी बताना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आगे का पूरा नाम क्या था। देखिए आगे जी जो लेखक है इसका पूरा आपको नाम बताना है, इसका पूरा नाम जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आगे के पूरा नाम जो थे सचिन दयानंद हरियानंद वात्सन आगे जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। भगत सिंह के पिता कितनी बार जो है जेल गए थे, बताइए। भगत सिंह के पिता जो है कितने बार जेल गए थे, इनके बारे में आपको बताना है। अनेक बार, एक बार गया था, अनेक बार, अनेक बार, या आपका एकाधिका बार। तो हम लोग जानते हैं भगत सिंह के पिता जो है कितने बार जेल गए थे, अनेक बार जेल गए थे, और इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मोहन डाकेश जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन। सिपाही की मां शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो बताइएगा एक निबंध है, एकांकी है, जीवनी है, अपने उपन्यास है। तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपको प्यारे बच्चों एकांकी जो है इसका आंसर आप लोग का ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मोहन डाकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। मोहन डाकेश का जो है जन्म यानी किस वर्ष हुआ था। चलिए तो हम लोग जानते हैं मोहन डाकेश की अगर बात किया जाए तो मोहन डाकेश का जन्म जो है प्यारे बच्चों ये आपका जो है 8 जनवरी 1925 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। करबक जायसी किस रचना से लिया गया है। तो बताइएगा ये जो है पद्मावत से लिया गया है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों 21 का जो आंसर आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। जायसी किस शाखा के कवि है, जल्दी बताइए। जायसी के बारे में बताना आपको, ये किस शाखा के कवि है। चलिए तो गुड, इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। जैसी जो थे यानी किसके थे, यानी प्रेम मार्गी के थे, और इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। सूरदास किस विचार मतलब भक्ति धारा के कवि थे, बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं सूरदास जो है यानी किस भक्ति धारा के कवि थे। तो ये जो है थे यानी कृष्ण भक्ति धारा के थे, और इसका आंसर आप लोग का कृष्ण भक्ति धारा जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिए गए हैं, बताइएगा। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से ली गई है। तो बिल्कुल आप लोगों को 24 का आंसर जो होगा प्यारे बच्चों ये सूर सागर से लिया गया है, और इसका आंसर आप लोग का सूर सागर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, प्यारे बच्चों बताइएगा।
तुलसीदास की अगर बात किया जाए तो इसका मूल नाम जो था, इसको किस नाम से पुकारा जाता था, उसको राम बोला नाम से जो है पुकारे जाते थे। ठीक है जी, तो 25 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी राम बोला, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, चलिए बताइएगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम आपको बताना है। तो देखिए इसके पत्नी के जो नाम थे, यानी रत्नावली जो है तुलसीदास के पत्नी का नाम था, और ये बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताइएगा। नवादास के बारे में आप लोग को बताना है, इनके दीक्षा गुरु का नाम क्या था, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं इसके स्वामी अग्रदास जो है, इसका यानी दीक्षा गुरु थे, किसका, यानी आपको पता होगा, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। नवदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, यानी स्वामी अग्रदास, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, बताइएगा। चलिए, भक्तमाल के रत्नाकर कौन होगा, जयसी होगा, सूरदास होगा, नवादास या आपका कबीरदास होंगे। 28 का प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, यानी नवादास, यानी बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, देखिए शिवाजी के पुत्र का जो नाम जो था आपको पता है संभाजी था, क्या नाम था, संभाजी, लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ नहीं है संभाजी। ठीक है, याद रखना है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल संभाजी होगा, लेकिन संभाजी ऑप्शन में नहीं थे, इसका साहू जी दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भूषण की कीर्ति इनमें से यानी कौन नहीं है, तो बताइए इनमें से जो है कौन जो है भूषण की कीर्ति नहीं है। शिव बावनी है, छत्रसाल दशक होगा, शिवराज भूषण होगा, या राधा रस केले होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है शिव बावनी जो है किसका, यानी भूषण का है, छत्रसाल दशक ये भी है उनका, यानी शिवराज भूषण भी है, लेकिन ये आपका राधा रस केले जो है उनका नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर प्यारे बच्चों डी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 31 नंबर क्वेश्चन, मालती के पति का नाम क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि मालती के पति जो है पेशे से डॉक्टर थे, उसका पति जो क्या नाम था उसका, डॉक्टर महेश्वर नाम था, क्या नाम था उसका, डॉक्टर महेश्वर। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 32 देखिएगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, तो बताइएगा प्यारे बच्चों। जयशंकर प्रसाद के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जो थे, यानी ये कौन सा, यानी छायावाद के थे, यानी प्रयोगवाद के थे, या नकेनवाद के थे, या आपका रहस्यवाद के थे। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों छायावाद जो है, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो प्रगीत और समाज जो है ये लिया गया है, यानी किन से लिया गया है, वाद विवाद से लिया गया है, और इसका प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर वाद विवाद जो है, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे 33 नंबर क्वेश्चन का आपका ये जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हम लोग जानते हैं झूठन के लेखक जो होगा आपका, यानी कौन हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है झूठन के लेखक है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है आप लोग का यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए झूठन का जो है मतलब झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। 35 देखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताइएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का जो थे क्या नाम थे, मुकुंदी देवी थे, हम छोटल लाल थे। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा। देखिए आप लोगों को पता है ना, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का जो नाम है वो जयकृष्ण मूर्ति है, और इसका आंसर आप लोगों को प्यारे बच्चों ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद के नाट्य कीर्ति निम्न से कौन है, 37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं ना कि इसका जो है कौन हो जाएगा आपका, यानी धूम्र स्वामिनी है, यानी इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यानी स्वयं को यानी असहाय और विवश क्यों कहती थी, यानी कोई क्यों कहती थी, वो पुत्र वियोग के कारण कहते थे, पति वियोग के कारण कहते थे, भाई वियोग के कारण, या पिता वियोग के कारण कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना ये पुत्र वियोग के कारण है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ये जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है, तो देखिए हम लोग जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता के नाम जो थे यानी मुकुल नाम थे, और इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। 41 किस कवि ने यानी सिलखड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग जानते हैं ये जो है किसने किया था, मुक्तबोध ने किया था, ज्ञानंदपति ने, शमशेर बहादुर सिंह या यानी रघुवीर शाह। तो ये उषा पाठ में जो है किया गया था, और किसके द्वारा, यानी शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों जो है इसका आंसर ए जो है प्यारे बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है, हम लोग जानते हैं हिंदी के एडिशन जो है किस ओम प्रकाश वाल्मीकि को, बालकृष्ण भट्ट को, या मालराज
या जयकृष्ण मूर्ति। तो देखिए आप लोग देखेंगे तो आपको कहीं बालकृष्ण भट्ट ही दिखाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग का बालकृष्ण भट्ट जो है प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा 43 आपके स्क्रीन पे, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो बताइएगा लोहा आपको बताना है, लोहा जो है किन का प्रतीक है, ठीक है जी। तो इसका आपको जानते हैं हम लोग प्यारे नन्हे बेटे को जो शीर्षक कविता में जो लोहा जो बताया है इसका प्रतीक बताया, तो कर्म का प्रतीक बताया, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों कर्म जो है बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है जी। 44 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, हार जीत कैसी रचना है, देखिए आपको बताना किसके बारे में, हार जीत के बारे में बताना। तो हार जीत जो है किस प्रकार का रचना है, तो देखिएगा आपका यानी महाकाव्य रचना है, गद्य कविता है, या आपका कहानी है, निबंध है। तो चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गद्य कविता है ये, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। हार जीत के लेखक कौन है कमेंट करके बताइए। नदी की द्वीप के रचनाकार जो है कौन है, आगे जी है, मुक्तबोध है, दिनकर है, या नागार्जुन है, तो बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों को पता है वो जो है सचिनानंद हिरान वत्सन अगे जो है इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, जो किसके लेखक है, रोज के लेखक यही है, ठीक है जी। 46 देखेंगे, सूरदास के पद कौन भाव है, देखिए सूरदास के पद में जो है कौन भाव है, हास्य भाव है, या श्रृंगार भाव है, वात्सन भाव, या आपका शौक भाव। तो देखिए ये जो सूरदास के पद में की अगर बात किया जाए ना, तो उसमें श्रृंगार भाव भी है और कौन सा यानी वात्सन भाव भी है। तो आप लोग बी आंसर भी दे सकते हैं और इसका आंसर सी भी दे सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि दोनों जो है इसमें पाया जाता है, लेकिन यहाँ अलग अलग दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 47, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं नामवर सिंह के गुरु के बारे में बताना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, या आपका डॉक्टर राजकुमार वर्मा, या आपका रामविलास शर्मा। तो देखिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 47 का आपको बताना है, ठीक है जी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे 48 आपके स्क्रीन पे, इनमें से ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, ठीक है, इन्हें इस गंदी मतलब गंदी में ना घसीटो, ये कथन जो है किसका है, भाभी का है, बहन का है, भाई का, या माँ का। तो ये कथन जो है कौन कहता है, नहीं माँ कहता है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका माँ जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए तो देखिए आप लोग इसका आंसर की को नोट करते चलिए, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर जो आप लोग हम करा रहे हैं, ओरिजिनल पेपर आपका, बस आपको कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर 50 तक आंसर की आपको नोट करके लेके चले आना है, और वही आपको हुबहू जो है छाप देना है, क्योंकि देखिए इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा है और 100 में से आपको 85 प्रश्न का आंसर देना है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन तक ही इसका आंसर की नोट कर लीजिए। तो चलिए क्रिच कहानी किस नाम से जाना जाता है, तो जानते हैं ना हम लोग क्रिच जो है कहानी किस नाम से जाना जाता है, फैंटेसी नाम से जाना जाता है, नई कहानी के नाम से जाने जाते हैं जादुई यथार्थ। तो ये जो है आपको जादुई यथार्थ ही देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, प्यारे बेटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ का लोहा है, ये पंकित जो है किस शीर्षक कविता से है, तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल अगर इसका आंसर की बात किया जाए प्यारे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग प्यारे नन्हे बेटे को बताएं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, देखिए आपको अगर नहीं देखना है तो आगे नहीं भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ 50 तक ही आपको इसका आंसर की आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको तो 50 ही पूछना है और तो बाहर आएगा ही नहीं, सेम टू सेम हो आपका यही पेपर, आपको कहीं भी और दूसरा पेपर दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और 50 तक नोट कर लीजिएगा, और आगे हम लोग आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देते हैं। पंचायती राज में क्या खो गया है, तो हम लोग जानते हैं पंच परमेश्वर खो गया है, तो इसका आंसर आप लोग का पंच परमेश्वर जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से आपको जो आसान लगे, मोपासा किस देश के रहने वाले थे, जापान के थे, जर्मनी या फ्रांस या ब्रिटेन के थे, तो देखिए जो आपको आसान लगता है उसको बनाइए, ठीक है जी। यहाँ तो देखिए सबको एकदम आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखते होंगे जो बहुत आसान दिखता होगा, जो आसान दिखता होगा वही आपको बनाना है, ठीक है जी। चलिए दल शब्द कौन संज्ञा है, तो हम जानते हैं समूहवाचक हो जाएगा आपका, यानी समीकृत शब्द में समास बताइए, ठीक है। अन्न और जल का द्वंद्व समास होगा, यानी जो आपको सबसे आसान लगता हो, सबसे आसान आपको इसमें से ढूंढ करके मात्र 50 ही बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको सीरियल बनाना है। मैंने तो आपको सीरियल से ही करा दिया, तो और आप लोग इधर क्या ही देख करके क्या ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसमें से, क्योंकि यही तो आप लोग का जो मैंने कराया वही आपका, ठीक है जी। देखिए ये सब इतना आसान सा पूछा है। जीव का विशेषण क्या होता है, तो जैविक, बिल्कुल ये सही है। उसका लोक शब्द का विशेषण लौकिक हो जाता है, भारत शब्द का विशेषण भारतीय हो जाता है, ये मैंने आप लोगों को कई बार कराया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों को कितना आसान पूछा है। देखिए साकार शब्द का विलोम क्या होता है, निराकार, बिल्कुल सही बात है। नर शब्द का उल्टा क्या होता है, नाड़ी होता है, तो लड्डू वाला प्रश्न है। आद्र शब्द का विलोम क्या होता है, आद्र का उल्टा शुष्क होता है। रेगुलर जो क्लास में अगर जुड़े होंगे तो ये क्वेश्चन को आप लोग गर्दा उड़ा दिए होंगे, ठीक है। नूतन शब्द का विलोम क्या होता है, पुरातन हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए बिल्कुल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आप देखिएगा श्री गणेश का मुहावरा का अर्थ बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं श्री गणेश करना मतलब क्या होता है, यानी आरंभ करना होता है, ठीक है जी। क्या करना होता है, आरंभ करना होता है, और इसका आरंभ करना हो जाएगा, ठीक है। सब धन भाई 22 पसेरी, मुहावरा का अर्थ बताइए। अच्छा खराब मतलब सबको एक समान समझना, यानी बिल्कुल सब धन 22 मतलब क्या है, 22 पसेरी, ठीक है। मुहावरा ये है, इसका मतलब होता है कि अच्छा खराब सबको एक समान समझना, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका हो जाएगा। देखिए कितना इजी सब पूछा है। सिर ऊंचा होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। सम्मान में वृद्धि होना, तो बिल्कुल सही बात है, ये लड्डू वाला प्रश्न है। पांचों उंगली मतलब पांचों उंगली घी में होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अत्यधिक लाभ होना,
यानी इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कायर शब्द का उल्टा क्या होता है, देखिए इतना लड्डू वाला शब्द होता है, कायर का उल्टा निडर होता है और इसका आंसर आपका निडर हो जाएगा। ठीक है, हर्ष शब्द का प्रतीक शब्द यानी हर्ष मतलब खुशी होता है और इसका उल्टा क्या होगा, परिहास होगा या सभ्य होगा, तो परिहास इसका जो होगा आपका यानी बिल्कुल सही होगा। सुमिति शब्द का उल्टा क्या होता है, सुमिति का उल्टा आपका कुमिति हो जाएंगे। झ झ का उच्चारण क्या होता है, झ जो लगता है वो तालु से लगता है, तो इसका भी आंसर आप लोग जो है दे सकते हैं तालु। ठीक है जी, चलिए देखिएगा एकदम लड्डू वाला सब क्वेश्चन में ढ ढ का आपका जो आता है कहां से आता है, तो भी जो आपका तालु से ही लग रहा है जी। ठीक है, आगे देखिएगा तौ का उच्चारण आपको देखिएगा, तौ भी आपका जो है कहां से दिख रहा है, वो तालु से भी है, जो इसका उच्चारण निकालते हैं तो कहां से निकलता है, ये तालु से निकलता है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको कितना ही बनाना है, 50 बनाना है, लेकिन हम आपको जो है बहुत सारे करवा दिए। देखिए ब का उच्चारण आसान बताना है, तो ब जो निकलता है वो कहां से निकलता है, ओष्ठ में लगता है, यानी किस में लगता है, ओष्ठ में लगता है, और ये जो हो जाएगा आपका यानी ओष्ठ जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका यानी ओष्ठ जो होगा आपका यानी किससे निकलता है, यानी ओष्ठ से लगता है ब। ठीक है, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो चलिए बिना विचार जो है करे, देखिए इस तरह का जो आपको यानी ये आप लोग का क्या था, यानी व्याकरण से ही जितने सारे प्रश्न, तो आपको इजी सब व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना कि इसमें से आपको 1 से लेकर 50 तक आपको आंसर की को नोट कर लेना है और यही जाकर के आपको परीक्षा में सेम टू सेम वो आपका यही पेपर है और जाकर के आपको छाप देना है। तो देखिए डियर, मैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करेंगे। और प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं, आप लोग सभी सब्जेक्ट का अगर चाहते हैं रोज और तैयारी करना चाहते हैं 2024 का एग्जाम का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।